संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित होके ये बात आज सत्संग में हर किसी ने महसूस करी कि चाहे मौसम रूप तो गर्मी का, फिर भी एक मन में शीतलता सबके, क्योंकि संतों की वाणी एक कानों के ज़रिए दिल में बैठ रही थी। एक जीवन जीने का तरीका कि कैसे अपने जीवन में इस निराकार परमात्मा के आश्रय हर पल जो जिया जाए वही भक्ति बन जाता है, वही एक असली मायने में जीवन जीने लायक जिया जाता है। एक कर्तव्यों का पालन करके घर बार काम काज, फिर भी संतों ने हमेशा से एक भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ रखा है। इस परमात्मा को अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले बनाया है, हर पल बनाया है। सिर्फ उस समय नहीं जब कोई दुख दुविधा एक जीवन में है, पर सुख के समय भी इस परमात्मा का ही वो श्रेय, और जब कोई स्थिति अपने अनुसार नहीं तो भी इसी के आश्रय। तो ऐसा जीवन एक मुबारक जीवन होता है जो एक पहले इस परमात्मा को देखा जाए, इसको अंग संग जर्रे जर्रे में देखकर, इसके साथ मन का नाता गहरा करके, इससे प्यार करके, तो ऐसा जीवन आप सब जहाँ जी रहे हैं तो वही जीवन हर किसी के हिस्से आए, संसार के चाहे किसी भी कोने में है। एक ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से है, तो ये कर्म रूप भी एक ब्रह्म ज्ञान को ही हर समय दर्शाए। जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि ये ज्ञान और कर्म के दो पंख हैं एक पक्षी के समान, कि ये दोनों होने के कारण ही एक पक्षी अपनी फ्लाइट ले सकता है, उड़ सकता है। तो उसी प्रकार सिर्फ अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया, समझा नहीं, उसको कर्मों में नहीं डाला, तो ये जीवन की उड़ान एक सुंदरता भरी नहीं हो सकेगी। ये मन तो ऐसी अवस्था में फिर संसार में ही खचित रहेगा, जो संसार अपने आप में क्षणभंगुर है। एक कोई भी मन में आनंद की अवस्था का एहसास नहीं होगा, और हर पल ये बेचैनी ही बनती जाती है, क्योंकि संसारिक वस्तुओं ने तो अपना रूप बदलते रहना है, इच्छाओं ने आना जाना है। कोई साधन, कोई सामान नया पुराना हो जाएगा, पर ये परमात्मा तो हर समय ही नया, हर समय ही एक मौजूद, ये सच्चाई। तो कैसे अपने मन को संसार में रहते हुए भी इस परमात्मा पे ही आधारित रखना है, इस निराकार के आश्रय ही हर पल जीना है। एक मन में भी अक्सर जो बात आती है कि हर कोई हर सत्संग में यही सुनते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाद में भी एक सेवा सुमरन और सत्संग के पहलू से इस निराकार को और मन में पक्का करा जाता है। पर अक्सर हमारा मन फिर एक सेवा रूप भी चाहे हो तो भी एक मन इधर उधर भटक जाता है। एक मैं को जहाँ एक अपने जीवन से उसका अस्तित्व ही खोना था, एक अहंकार में रहकर नहीं, एक समर्पित भाव में जो सेवा करनी थी, वो कहीं ना कहीं मन फिर अपने आप को श्रेय दे बैठता है। मन यही भाव रखता है कि कैसे हमने कुछ किया है तो ही वो कार्य हुआ है। एक कहानी भी जो सत्संग में आप सभी ने सुनी होगी अक्सर, कि एक जगह एक व्यक्ति जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, और वो एक बेकरी के आगे जहाँ एक ब्रेड्स, एक केक्स बन रहे हैं,
उसके आगे पहुंचता है और वहाँ यही बात उस बनाने वाले को कहता है कि एक कुछ थोड़ा सा ही कुछ खाने को दे दिया जाए, क्योंकि ना साधन है कुछ खरीदने का और सुबह से भूख भी लगी है। तो वहीं वो ब्रेड बनाने वाला शेफ़ एकदम यही कहता है, चलिए मैं बना कर देता हूँ, आप खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए। और अब वो मन में तो भाव आया कि किसी की प्रति सेवा हो जाए, और वो ब्रेड बननी शुरू हो गई। और बनते बनते जब वो अवन से निकाली गई तो वो ब्रेड फूल के बहुत ही बड़ी ब्रेड बन गई। और यहाँ जो एक नियत इरादा तो था किसी को सेवा भाव में कुछ बना कर देने का, अब वहीं मन में लालच आ जाता है कि ये ब्रेड फूल के इतनी बड़ी हो गई है, ये मुफ्त में ही अगर किसी को देने से अच्छा ये बेचकर इससे धन कमा लिया जाए। और इस व्यक्ति के लिए अब एक नया पेड़ा फिर से बना कि थोड़ी छोटी मात्रा की एक क्वांटिटी कम ब्रेड दे देंगे, क्योंकि इसने तो उसके पैसे भी नहीं देने हैं। तो ऐसे करते करते 2-4 बार ये क्रिया हुई और हर बार एक ब्रेड का रूप बड़े से बड़ा बढ़ता चला गया। और वहीं एक फिर वो मन में उस व्यक्ति के जो एक खाना मांगने आया कि ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे से कहीं मांग लेंगे। और वो इंसान वहाँ से रवाना हो गया। और ये भाव फिर उस इंसान के जो भोजन प्रदान करने के लिए बना रहा था कि कैसे एक मन में जहाँ शुरू में चाहे एक वो इंटेंशन, एक नियत सेवा भाव की, पर कैसे संसारी रूप की ये माया फिर मन पे हावी हो गई। कैसे एक भाव तो यही कि हम अगर कुछ बहुत बड़ा बना लिया है तो या खुद उसको इस्तेमाल करें या कुछ संसारिक रूप में उसका मूल इतना डल जाए। तो अक्सर सेवा के समय भी मन में ऐसे ही भाव आ जाते हैं कि ये अगर मैं करता हूँ तो मैंने कितना बड़ा, कितना छोटा, या कितना अच्छा, कितना बुरा। और वो भाव जो शुरू में तो चाहे एक अच्छी सोच से एक मन के भाव अच्छे, और वो जब एक सेवा को क्रिया रूप कर लिया तो मन का भाव बदल गया। फिर उसमें एक फ़ायदा नुकसान, एक अच्छाई बुराई, अपनी सोच विचार, जजमेंट इत्यादि कितना कुछ डल गया कि वो जो मूल रूप से इतना शुद्ध भाव सेवा का, वो न जाने भाव कहाँ चला गया और उसकी जगह एक चतुर चालाकियों ने ले ली। एक मन में वो भाव कि शायद दूसरे इंसान को ये नहीं करना आ रहा, जरा हम उसको समझा दें कि ये सेवा को इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। एक किसी को देखकर कि एक आवश्यकता है कुछ देने के लिए भी कि 10 जगह अलग अलग लोग पहले देखें कि मैं ये सामग्री उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं, उसकी ज़रूरत में काम आ रहा हूं, मेरी एक प्रशंसा होए, मेरी वाहवाही होए। तो कैसे एक सेवा का जो इतना शुद्ध भाव वो भी एक मनमति हावी हो गई, तो कैसे वो रूप भी उसका पूर्ण नहीं होता। ऐसे न जाने पूरे दिन में हम कितनी बार एक मन में तो पता है कि गृहस्थी में एक अपने पेरेंट्स के आगे या जो भी सदस्य हैं घर में, कैसे एक भाव तो सेवा का है, बड़ों का भी छोटों का भी, पर वहीं छोटी मोटी एक बातें रोज़ाना की कि ना जाने वो भाव कहाँ चला गया और मन में एक फिर अधिकार ने, एक हक ने वो जगह ले ली जहाँ सामने वाले को ब्रह्मज्ञानी ये निराकार स्वरूप देखना था। वहाँ कब हम निराकार स्वरूप तो छोड़ो, एक घर के सदस्य की तरह भी इज्जत नहीं कर पाते, एक बोली भाषा भी कठोर हो जाती है,
एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू का तिरस्कार भी हो जाता है। एक अपनी बात को ही इतनी प्रबल ऊंची रखना कि उनकी बात उसके सामने कोई महत्वता न रखे, ऐसा मन, ऐसे शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं। अनेकों बार एक हम सोचते तो हैं कि पूरे संसार के लिए सेवा भाव रखेंगे और यहाँ अपने कर्म कुछ अपने दोस्तों, रिश्तेदार, नातों, एक किसी के साथ भी ठीक नहीं रख पाते। तो बात वही कि हर किसी ने अपने आप को, हर कोई अपना अंतर्यामी खुद है, तो वो देखकर कि कहाँ गलती कर रहे हैं, एक अपना सुधार हर समय किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें उस तरह बनाया है कि हर समय कोई ना कोई जीवन से सीख ले लें। कण कण में ही शिक्षा है। हर समय अपने आप को एक सेल्फ करेक्शन मोड में डालें, स्वयं का सुधार करते जाएं कि जहाँ कोई कमी अपने अंदर दिख रही है उसको इस ब्रह्म ज्ञान की दात से, ये जो चाहे सत्संग का माध्यम है, महापुरुषों का संग है, उसके ज़रिए भी और पूरी प्रकृति संसार में जो भी एक इस परमात्मा की रचना, ये शिक्षाएं तो हर जगह से ही मिल जाती हैं। कैसे अपने जीवन को एक सही ट्रैक पे रखना है, और अगर उस ट्रैक से कहीं हिल भी गए, भटक भी गए, तो फिर ये मन का नाता परमात्मा से जोड़ के अपनी कमियों के ऊपर एक बार खुद गौर करके वहाँ फिर सुधार का स्कोप हो जाता है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ये सुमिरन करते हुए इस निराकार से मन रूप से भी जुड़े और मुंह से भी फिर वो स्वयं शब्द एक सुमिरन के निकलते हैं। एक मन से भाव हर किसी के भले का बना रहता है। एक अपनी परेशानियों को एक शुक्राने की तरह इस परमात्मा के आगे रखा जाता है कि जितना है, जो हालत है, सब बहुत अच्छा। कैसा एक मन का भाव उत्पन्न होता है कि हर किसी को ये जो दात हमें मिली है ब्रह्म ज्ञान की, हर किसी को मिलती चली जाए। एक सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में, किसी प्रकार भी एक जीवन में जो भी ख्याल आता है वो फिर अपने से उठकर पूरे संसार तक की एक सरबत का भला, वैसे भावना मन में एक जगह ले लेती है। तो जीवन में जहाँ हर किसी ने हर समय ये पोटेंशियल हर एक में है कि एक दैवीय जीवन जिया जाए, एक मानवीय गुणों से युक्त जीवन जिया जाए, और ये एक मन की ही अवस्था है जिस पर वो काबू करने की बात, क्योंकि मन अगर अपने मुताबिक होता है, अपने कुछ चुनिंदा पसंदीदा लोग हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा रूप मन का, एक खुश भी मन से, मन दुरुस्त एकदम। और जहाँ थोड़े से भी कोई ऐसे व्यक्ति दिख गए तो अपने अंदर ये चिड़चिड़ापन, ये कठोरता, ये एक वहाँ से नज़र चुराने वाली बात, कैसे फिर किसी व्यक्ति को देखने का भी वो मन नहीं करता, उसके साथ एक कम्युनिकेशन करके पुराने मसले सुलझाना तो दूर की बात। तो कैसे हर किसी के लिए जहाँ ये पोटेंशियल हर एक में है कि अपने जीवन में एक और अच्छाई जीवन में डाली जा सके, चाहे वो रिश्तों के ज़रिए हो, एक भावनाओं के ज़रिए हो, कार्य के ज़रिए हो, एक पुरानी बातों को भी मेंड किया जा सकता है। तो कैसे जीवन में हर कोई जहाँ एक यही मन का जब भाव रखता है कि एक सुधार का रूप बनता जाए, तो ही जीवन एक सफल जीवन होता है। वरना फिर हाल वही कि हम अक्सर परमात्मा पे ही बात डाल देते हैं कि हम नहीं चेंज हो सकते, हमारे अंदर सुधार का स्कोप नहीं है, परमात्मा ने ऐसा ही हमें बनाया है। तो फिर बात वही
कि परमात्मा ने तो हर किसी में चेतनता डाली है, हर किसी में कुछ ना कुछ हर समय सीखने की ये कैपेसिटी है, तो फिर एक अपना स्वभाव भी बदला जा सकता है। ये एक बात सिर्फ आलस के कारण या अपने अहंकार से इतना प्यार कि ये दिख ही नहीं रहा कि कुछ कमी है भी जो सुधार की जा सके। तो बात वही कि जीवन में हर समय ये चुनाव वही होता है हर गुरसिक के आगे कि अपने जीवन को किस रास्ते रखना है, अपनी सोच को किस रास्ते रखना है। एक परमात्मा, एक निराकार को अपने मन में सिर्फ एक वो नाम रूपी ही मन में एक सुमिरन कर लिया, बिठा लिया, या सच में मन से इस परमात्मा से जुड़े हैं। और अगर जुड़े भी हैं तो फिर क्या उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई ऐसा कारण कि कोई एक भय के कारण की भक्ति हो रही है, क्या कोई डर कि इस परमात्मा को अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर कोई हम अंदर से चाह रहे हैं कार्य हमारा पूरा हो, क्या वो कार्य पूरा नहीं होगा इसलिए परमात्मा को रिझाया जाए। तो वहाँ खुद ही सोच लें, ये परमात्मा को हम कौन होते हैं रिझाने वाले। हर सांस तो इसी की दी गई है, इसी की कृपा से चल रहे हैं। तो फिर एक जीवन में भक्ति की जाए तो सिर्फ प्रेमा भक्ति की जाए। एक जीवन में भय के कारण नहीं, इच्छाओं के कारण नहीं, सिर्फ प्यार के कारण भक्ति की जाए। तो संतों ने हमेशा से युगों युगों से एक प्रेमा भक्ति की ओर मनुष्य को लेकर जाने वाली बात करी है कि अपने जीवन में जितना ज़्यादा इस प्रभु को डालोगे उतना ही इससे प्यार होगा, इसकी बनाई हुई रचना से भी फिर प्यार होगा। फिर अपने आप को हम एक माइक्रोस्कोप से उस तरह भी देखेंगे तो लगेगा कि कैसे एक हमारी छोटी छोटी ज़िद्दें, हमारे छोटे छोटे एक अहंकार रूप, कहीं ना कहीं ये बुराइयाँ, ये हम हैं तो इतनी छोटी, उसको अपने मन की अवस्था से इतनी बड़ी बना ली है कि सामने वाले में इतनी अच्छाई को भी हम सिर्फ एक अपनी छोटी सी एक मन के भाव के कारण नहीं अपना रहे। और यहाँ ये परमात्मा हर किसी का अंतर्यामी, हर किसी को अंदर बाहर से इतना जानते हुए भी ये एक भूलों के ऊपर भी बख्शता चला आ रहा है, और साथ ही एक हर पल खुद को सही करने की भी एक सोझी परमात्मा ने बख्शी है। एक जजमेंट की जो बात होती है कि जब परमात्मा ही किसी को जज नहीं कर रहा तो फिर इंसानों ने, हमने क्यों हर एक को जज करना शुरू कर दिया कि ये इंसान तो मेरे जैसा दिखता नहीं, मेरी जाति पाति जैसा नहीं है, या कोई भी ऐसा काम जो एक अपने से सिमिलर नहीं, तो वो इंसान श्रेष्ठ नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे भाव हमने बना लिए, जबकि एक परमात्मा का निवास जितना हम में है उतना ही हर किसी में है, तो इसलिए हर कोई ही श्रेष्ठ है। तो मन के ख्याल हमने खुद ही बना लिए ऐसे, और फिर अक्सर इस ख्याल के कारण जहाँ अपना फ़ायदा निकालना है वहाँ बात ही परमात्मा पे डाल देते हैं कि परमात्मा ने रचना ऐसी कर दी। तो ये हर किसी को जहाँ परमात्मा ने रचा है तो वो भाव यही कि हर किसी ने अपने पूरे पोटेंशियल पे कार्य करना है। चाहे हम नेचर की ओर भी देखें कि एक पेड़ को नहीं कहा जाता कि पेड़ वाला व्यवहार करो, एक सूर्य को नहीं कहा जाता कि रोशनी फेंको, एक हर एक का अपने आप में ही वो स्वभाव है जो वो करते जा रहे हैं। सिर्फ मनुष्य को ही एक संदेश जाता है मनुर्भव का कि एक शरीर इंसान का है, तो अब गुण भी इंसानियत के आए, एक चाल भी इंसानियत की चली जाए। तो जीवन में एक इंसानियत को अगर सच्चाई से अपनाना है, जैसे समागम पे भी आप सबने सुना कि ये रूहानियत और इंसानियत संग संग का भाव आ रहा था कि जब इस निराकार से
मन जुड़ गया तो फिर इंसानियत स्वयं ही आएगी। एक अपने आप को और बेहतर इंसान अंदर से बनने का दिल करेगा। ये दिखावा रूप अच्छाई का झड़ जाएगा और वाक्य ही एक अच्छाई मन में ग्रहण करेंगे हम। तो ऐसे ही भावों से भक्ति भरे एक अरदास से हर किसी के लिए मन का भाव हो कि ये निराकार हर किसी के हिस्से आए। ये भक्ति एक असली मायने में हर कोई करे। इस निराकार के आश्रय सेवा सुमिरन सत्संग के द्वारा हम जहाँ अपने जीवन को अच्छा जीवन बना दें, वहीं एक संसार के लिए भी वरदान साबित हों। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।